कैसे बर्दाश्त कर रहे हो इस आदमी को? कैसे सब्सक्राइबर्स बनकर बैठे हो तुम इसके? ताजुब है। सुनिए आगे। ये कुछ भी नहीं किया और तुम्हें जो पसंद आया उन किताबों को तुमने इकट्ठा कर कर तुमने अपना एक कैनन बना लिया। हाँ देखा, तुमने कुछ भी नहीं किया, ना भविष्यवाणी की, ना अन्य भाषा की, ना अन्य भाषा का अर्थ बताया। तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम हो गए कल्ट। ये तो तुम ही बोल रहे हो ना, वैसे ही मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम हो गए कल्ट, क्योंकि तुमने परमेश्वर की अन्य भाषा नहीं बोली, तुमने परमेश्वर की भविष्यवाणी नहीं बोली और तुमने परमेश्वर के अनुवाद को, अन्य भाषा के अनुवाद को नहीं किया, तो तुम हो गए कल्ट। यही तो तुम्हारा आदमी कर रहा था उसके साथ में। वाह डॉक्टर शिबू थॉमस, इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको मेरा ये सब देखने के बाद में बैठ जाना चाहिए घर पे चुपचाप और सोचना चाहिए कि तुम्हारी मिनिस्ट्री क्या है। फिर से स्टार्ट करो और ढंग से स्टार्ट करो, नहीं तो मुझ जैसे लोग बैठे मिलेंगे तुमको मसीह जगत को संभालने के लिए, मसीहत की देह को संभालने के लिए। मार्सियन के विरुद्ध में तरतुलियन कहते, मतलब तरतुलियन कहते हैं कि हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं, हम भविष्यवाणियों में विश्वास रखते हैं, हमारे बीच में भविष्यवाणी होती है। हम अगर कोई तथ्य रखते हैं तो भविष्यवाणी है, अन्य भाषा है, उसका व्याख्या है। मैं यही सुनना चाह रहा था, अन्य भाषा है, अन्य भाषा का व्याख्या है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, बाइबल भी तो यही कहती है, पौलुस भी तो यही कहता है कि अगर जो भी बोले अन्य भाषा यानी ग्लोसा, उसका इंटरप्रेट साथ में होना चाहिए। वाह डॉक्टर शिबू थॉमस, हम भी तो यही कह रहे हैं। फिर हम कल्ट कैसे हुए तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में तुम कल्ट हो गए, क्योंकि तुम कहते हो कि अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, व्याख्या की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद ही स्टेटमेंट लेकर आ रहे हो। दोस्तों आप बताइए, मेरे को लगा था कि ये आदमी कुछ तगड़ा तथ्य लेकर आएगा, ये तो बकवास का तथ्य लेकर आ रहा है और खुद ही फंस रहा है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, अच्छा होमवर्क करो यार, क्या कर रहे हो तुम? कुछ जरा ढंग का लाओ, जरा ढंग का लाओ। इसलिए हम जो लिख रहे हैं उसमें सच्चाई है। तुम जो बना रहे हो, ना तो तुम में भविष्यवाणी करते हो, ना तुम में भविष्यवाणियां हैं, ना तुम में अन्य भाषा है, ना तुम में व्याख्या है। तुम अब बताइए हम जो कर रहे हैं वो सच है। टाटोरियन जो भी इसने नाम लिया, हम जो कर रहे हैं वो सच है। डैनियल राज जो बोल रहा है सच है, लेकिन शिबू थॉमस जो बोल रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि शिबू थॉमस कहता है कि अन्य भाषा की व्याख्या की जरूरत नहीं है, रहस्य की बातें बोलता है और रहस्य में बोलता है, बोलने वाले को समझ में नहीं आता है। जबकि मैं प्रूफ कर चुका हूं एक्ट चैप्टर 2 वर्स 14, पौलुस, माफ करना, पतरस समझ रहा था कि इसकी मजाक उड़ाया जा रहा है उनकी खुद की भाषा में, जो पतरस बोल रहा था और 120 बोल रहे थे। पतरस को पता था कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको वो अलौकिक ताकत दी थी कि तुम जो बोल रहे हो उसको समझो। जैसे बेबीलोन के टाइम, यानी कि उत्पत्ति 11वें अध्याय में जो भाषा उतरी थी, जो जिसको मिली थी वो बोलता भी था और समझता भी था, और जिस भाषा में वो बात करते थे उत्पत्ति 11 में, उस सबको पता था कि हम क्या बात कर रहे हैं। वैसे ही पेंतिकोस्त के दिन जो भाषा उतरी, सबको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि बिना अर्थ का कोई भाषा होता ही नहीं है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको ये सिंपल चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है कि भाषा है तो उसका अर्थ भी होना जरूरी है। बकवास की तरह, पागलों की तरह बड़बड़ रबर नहीं करना है। शुक्र है कि तुमने टटोरियंस को लेकर आया, जो खुद कन्फेस कर रहा है तुम्हारे लिए कि भाषा का अर्थ होता है। वापस सुनिए दोस्तों, भाषा का अर्थ होता है। तुम पवित्र आत्मा से भरे हो। अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो तुम्हारी बात क्यों कर हम सुने? अगर तुम पवित्र, सुनो, अपने को कभी सबूत दिया ही नहीं कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हो। हम जो लिख रहे हैं उसमें सच्चाई है। तुम जो बना रहे हो, ना तो तुम में भविष्यवाणी करते हो, ना तुम में भविष्यवाणियां हैं, ना तुम में अन्य भाषा है, ना तुम में व्याख्या है। तुमने अपने को कभी सबूत दिया ही नहीं कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हो। तुमने
कभी सबूत नहीं दिया कि तुम पवित्र आत्मा से भरे हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो जो पवित्र आत्मा से भरा है वो जब जब अन्य भाषा बोलता है वो उसकी व्याख्या करता है। वाह शिबू थॉमस, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो अन्य भाषा की ओर, माफ करना, जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है वो अन्य भाषा का व्याख्या होता है। फिर तुमने कैसे कह दिया कि अद्भुत तरीके से बात करता है, अलौकिक तौर पे बात करता है, सुपर नेचुरल तरीके, जो बोलता है वो नहीं समझता। ये बकवास तुमने कैसे कर दी पिछली वीडियो में? बाप रे, अब आपको समझ में आया कि कैसे ये खुद की स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते जा रहा है। आगे सुनिए। अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो तुम्हारी बात क्यों कर हम सुने? अगर तुम पवित्र आत्मा का प्रदर्शन नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लेख को हम क्यों लिखें? तो फिर हम तुम्हारी बकवास की वीडियो को क्यों देखें डॉक्टर शिबू थॉमस? जब तुम अन्य भाषा का व्याख्या नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, फिर हम तुम्हारी वीडियो को क्यों देखें? और मैं सबको कहना चाहता हूं, पलट कर पूछो इस आदमी को, खास करके इसके क्लोज वंस, इसको पूछो जाकर के, डॉक्टर शिबू थॉमस, एक बार आप कहते हो कि जो अन्य भाषा में बोलता है उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो पवित्र आत्मा देता है, उसका कोई इंटरप्रेट नहीं होता। फिर एक तरफ आप ऐसी किताब ला रहे हो जिसका आप विरोध खुद कर रहे हो। उस वक्त में ये जो टोटेलियन या जो भी तुमने नाम लिया, टोटेलियंस या जो भी नाम लिया, वो व्यक्ति विरोध करता था। तो आप या तो इस तरफ आओ या तो इस तरफ आओ, बीच में कहां पर हो? कभी ऐसा तो कभी वैसा। सुनिए, आज कहना इस तरतुलियन के साथ, टर्टुलियन, मेरा भी कहना यही है, अगर तुम पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं हो, अन्य भाषा को, भविष्यवाणी का मान ही नहीं रखते हो, तो कैसे माने कि तुम पवित्र आत्मा से चलते हो? हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर तुम प्रोफेसी करते हो, अन्य भाषा बोलते हो, उसका व्याख्या करते हो, और अगर नहीं करते हो तो हम कैसे मान ले कि शिबू थॉमस तुम पवित्र आत्मा वाले हो? हम भी तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए, पवित्र आत्मा में होने वाले भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं समझते हैं। पवित्र आत्मा में होने वाले दूसरों को, पवित्र आत्मा वालों को समझ सकते हैं, उनकी आत्मा दूसरों की आत्मा को समझ सकते हैं। आप समझ ही नहीं रहे तो कैसे हम विश्वास कर लें कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? यही क्वेश्चन मेरा भी है कि हम कैसे विश्वास कर ले तुम जैसे आदमियों पर, और जितने तुम लोग जो रबा रबा शबा शबा बोलते हो। तो पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और वो जितनी भी रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, आप लोगों को आज डॉक्टर शिबू थॉमस ने एक ऐसी सीख दी है अपने खुद के कॉन्ट्रडिक्ट को। हालांकि उसको बोलना कुछ और था, लेकिन पवित्र आत्मा ने तुम लोगों को, जिसको मैं सिखा रहा हूं, इसके मुंह से आज सिखाया है कि रबा रबा बोलना बंद करो। क्योंकि इस व्यक्ति के हिसाब से, टोटेरियन के हिसाब से, टटोलियन के हिसाब से आप लोगों को रबा रबा नहीं बोलना है। यह डॉक्टर शिबू थॉमस ने अभी आपको कहा। तो जितने भी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक ग्रुप के लोग हैं, केरला वाले, मलयाली वाले, तमिल वाले, और क्या है, कन्नड़ा वाले, मराठी वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, जापानीज वाले, कोरियन वाले, एशियंस वाले, एशिया वाले, माफ करना, इन सबको आज ये बंदा कह रहा है इसकी लेख के हिसाब से कि जो जो अन्य भाषा बोलकर उसकी व्याख्या नहीं करता है उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। मैं भी इसको 4 साल से यही कह रहा हूं कि जिसके पास में व्याख्या करने की दान नहीं है वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। मैं भी यही कहते आ रहा हूं। सो थैंक यू डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने मेरी बात को कंफर्म कर दिया कि डैनियल राज सही था और सही है और सही रहेगा। थैंक यू फॉर दैट। आगे इसकी और बकवास सुनते हैं। कि भाषाओं में धमकियां हैं, आपकी भाषाओं में बदले की भावना है। बिल्कुल रहेगी, धमकी रहेगी, बदले की भावना रहेगी। मिनिस्ट्री जो लूसीफर की है उसको हम करने नहीं देंगे। वापस कह रहा हूं, बोलो शिबू थॉमस, क्या कर लोगे? सुनते और कि भाषाओं में प्रेम है ही नहीं। हमारा जो प्रेम है ना लूसीफर के लिए नहीं है। बिल्कुल साफ लाइन। बेटा टाइम चेक करो, इसको एडिट करके डालूंगा।
1:30 मिनट्स, ठीक है। लूसीफर के लिए हमारे पास कोई प्रेम नहीं है, लूसीफर के लिए प्रेम नहीं है, लूसीफर के एजेंटों के लिए प्रेम नहीं है, लूसीफर के जो प्रेरित है ना ट्रांसफॉर्म्ड अपोस्टल्स, उनके लिए कोई प्रेम नहीं है हमारे पास, और अपेक्षा भी नहीं करना। ना लूसीफर की चर्च के लिए हमारे पास में कोई प्रेम है, नहीं है। इल्यूमिनाटी, मदर जेरूसलेम, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, ये जितने भी कल्ट है और उसमें जिब्रिश वाले, इनमें से किसी के लिए हमारे पास में उनको प्रेम करने के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि बाइबल मुझे नहीं सिखाती कि ऐसे लोगों से प्रेम करो, बल्कि मुझे बाइबल ये कहती है कि लड़ो लड़ो, और मैं वही कर रहा हूं। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरे से अपेक्षा नहीं करना, और जितने इनके वीडियोस को देखते हैं और जो इनके टाइप के लोग हैं ना, अपेक्षा नहीं करना कि मैं लूसीफर से प्यार करूंगा नहीं करूंगा मैं और ना ही उनकी औलादों से। मैं छोड़ूंगा नहीं, बंद करा दूंगा दम यही तो कह रहा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा, बंद करा दूंगा, यही तो मैं भी कह रहा हूं दूंगा। दोस्तों, ये सारी बातें तो आत्मा का फल है ही नहीं है ना, क्योंकि लूसीफर को मैं ये आत्मा का फल नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं लूसीफर को क्यों दिखाऊं ये आत्मा का फल? मैं लूसीफर से क्यों दोस्ती करूं? पौलुस कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा, दो मेज पे नहीं बैठ सकते। दुष्ट आत्माओं की मेज और लूसीफर मसीह की मेज, दोनों पे तुम नहीं बैठ सकते। मैं भी तो यही कह रहा हूं, और हम नहीं बैठना चाहते। बोलिए, तो कैसे मान ले कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? और मुझे उन लोगों, कैसे मान ले कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? ऑफ कोर्स मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है जिसको तुम लेके चल रहे हो। मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा है जो सही को सही और गलत को गलत। एक काम करता हूं, इनको वचन पढ़वा देते हैं और आपको भी पढ़वा देते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16:8 पढ़वा देते हैं। यूहन्ना 16:8, यूहन्ना 16:8। और साथ ही साथ पतरस की जो मिनिस्ट्री थी ना, उसको भी पढ़वा देंगे आपको। लिखा है, ओके, वचन 7 से पढ़ते दोस्तों। लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यानी कि पवित्र आत्मा की बात हो रही है। वचन 8, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, यानी यीशु, और तुम मुझे ना देखोगे, फिर ना देखोगे। वचन 11, न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। तो मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है ना, वो दोषी ठहराने के लिए है। निर्दोष को निर्दोष, दोष को दोष, नॉन गिल्टी एंड गिल्टी, फिनिश। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेरितों की किताब में क्या हुआ था। जब पतरस के पास में कपल्स आए थे, लिखा है कि हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के पास रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास में थी, क्या वो तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या वो तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। परमेश्वर से झूठ बोला। यह बात सुनते ही हननिया गिर पड़ा, प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसको कब्र में डाल दिया। यह है पतरस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तो जो चीज गलत है वो गलत है। तूने झूठ बोला है, झूठ बोला है। मैं यहां पे प्यार नहीं दिखा सकता, डॉक्टर थॉमस। पतरस नहीं दिखा सका, पवित्र आत्मा भी नहीं दिखाएगा। जो गलत है वो गलत है। तुम्हारे जैसे लोग भेड़िए बनकर अगर चर्च में घुसेंगे ना, तो हमसे प्यार की अपेक्षा मत करो। हमारे हाथ में डंडे आएंगे, फिर डंडे आएंगे, ठीक है ना? सुनो इसको। पर बड़ा तरस आता है जो इन बातों में उलझकर अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। और यह बात कितनी सच है। परमेश्वर से दूर नहीं, शैतान के नजदीक ला रहे हैं तुम जैसे लोग। उन लोगों को शैतान के नजदीक लेके जा रहा है। मैं अकेला और मुझ जैसे 10% जो परमेश्वर के नजदीक ला रहे हैं और शैतान से दूर कर रहे हैं। ये अंतर समझ लो पहले। कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताएं उठेंगे
झूठे शिक्षक उठेंगे जो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देंगे, जो परमेश्वर की कलीसिया से दूर कर देंगे और हो सके तो कलीसियाओं को या विश्वासियों को भी भरमा दे। अब यह आपके सामने जीते जाते सबूत है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तुम्हारे सामने शिबू थॉमस जैसा आदमी जीता जागता सबूत है। आप खुद तय करो कि डैनियल राज यहां बैठा है जो बिना बाइबल के बात ही नहीं करता, रेफरेंस के साथ बात करता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करता है, लेकिन इस आदमी ने अपनी पहली वीडियो, अब पार्ट 2 में भी कहीं पे भी स्क्रिप्चर नहीं रखा है, और अगर जिनको रखा है तो इनके हिसाब से रखा है जो इनको ठीक है, उसमें भी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गए और इसकी धज्जियां उड़ा चुका हूं। अब आता है तीसरा, सुनिए। पैखोमियस द ग्रेट, यह 3री शताब्दी के एक शख्स हैं। कलीसियाओं के पिताओं में इनका नाम है पैखोमियस द ग्रेट। वे लिखते हैं, उनकी अपनी लेख है, पैखोमियस द ग्रेट बहुत अच्छे लेखक है। उनकी अपनी लेख में वो लिखते हैं, विशेष प्रार्थना के बाद ग्रीक और लैटिन भाषाओं में बोला जो उसने कभी नहीं सीखा था, आत्मा की शक्ति के तहत। देख रहे हो, विशेष प्रार्थना के बाद ग्रीक और लैटिन भाषाओं को बोला जो उसने कभी नहीं सीखा था, आत्मा की शक्ति के तहत। यही तो हुआ था पेंतेकोस्त के दिन, यही तो हुआ था पौलुस के साथ, और यही तो सिखा रहा था पौलुस, और यही तो मैं भी सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा आता है और वो भाषा देता है, ग्रीक हो, लैटिन हो, अरामिक हो, दुनिया की कोई भी भाषा, उसको ही सिखाता है। रबा रबा शबा शबा लबा लबा नहीं सिखाता। हम भी तो यही बोल रहे हैं। देखा, अब ये इसमें भी फंसा है ये आदमी। सुनिए, ज्ञात भाषा है, अज्ञात ज्ञात भाषा, नॉट अज्ञात भाषा। बिल्कुल सही जा रहे हो डॉक्टर शिबू थॉमस। भाषा नहीं है। यानी कि ऐसा हुआ कि प्रार्थना करने के बाद ये ग्रीक में बोलने लगे और लैटिन लैंग्वेज में बोलने लगे जो इन्होंने कभी सीखा नहीं था और उनकी कोई जानकारी इन्हें नहीं थी। तो ये आत्मा के प्रेरणा से हुआ, ऐसा वो खुद लिखते हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं ना डॉक्टर शिबू थॉमस, पतरस भी तो यही कह रहा है, पौलुस भी तो यही कह रहा है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ था। तब तुम खुद बोलते हो और तुमको खुद नहीं समझ में, तो यही सिखाओ ना। मैं भी तो यही सिखाता हूं। चलिए डॉक्टर शिबू थॉमस, आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आओ। आइए हम सब पब्लिक को दोनों मिलकर यही सिखाते हैं कि ऐसी भाषा होती है जो पृथ्वी के किसी कोने में बोली जाती है, लेकिन शबा रबा शबा शबा नहीं। बेटा एक काम करो, जल्दी से जाओ, स्पीकिंग जिब्रिश इन चर्च। नहीं, मेरा फोन यूज करो। मेरा फोन कहाँ है? उसमें उसको डालो, उसमें डालो, मेक इट फास्ट। तब तक मैं इसको पोस्टमार्टम करता हूँ जी। तो मैं वापस कहता हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, आओ मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे, यही सिखाएंगे हम लोग, और यही तो सही है, और यही तो सिखाना है ना शिबू थॉमस। आपको ये सिंपल चीज क्यों नहीं समझ में आती? यही तो हम भी कह रहे हैं। सुनते हैं कि ज्ञात भाषाओं का भी इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है, दर्ज है। ज्ञात अन्य भाषा, अज्ञात अन्य भाषा, ये दोनों को मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपके सामने रख रहा हूं। आप देख रहे हैं, ज्ञात और अज्ञात, ये दोनों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप खुद तय करो, आपने पूरी वीडियो देखी है इसकी, और मैं भी दिखा रहा हूं। आपने खुद देखा ना, सुना ना, अब आप खुद तय करो ये बंदा बोल क्या रहा है। ओके, ये सेंट अगस्टिन के पास आते हैं, पहले इसको सुनते हैं क्या है। हाँ, लाओ ना, ये देखिए भैया, सुनिए। अब इसको क्या बोलें, ये कौन सी भाषा है? ये ना तो कभी पवित्र आत्मा की भाषा थी और ना कभी हो सकती। इसी को तो हम कह रहे हैं कि ये लूसीफर की भाषा है, इसी को कह रहे हैं, और तुम भी इसी को कह रहे हो डॉक्टर शिबू थॉमस। लेकिन तुमसे पवित्र आत्मा बुला रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो दुष्ट आत्मा है ना, वो तुमको खुलकर बात करने नहीं दे रही है, लेकिन तुम फंसते जा रहे हो, एक एक स्टेटमेंट में फंसते जा रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हो।
तो हम ये जो है ना के बे कैसे कहते केटे के जो भी बोल रही है ना, उसमें हम नहीं बिलीव करते, और नहीं बाइबल में इसका जिक्र है। या एक ही भाषा है डॉक्टर शिबू थॉमस। जो व्यक्ति अनुवाद नहीं कर सकता, उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए अज्ञात। जो व्यक्ति समझ रहा है उसी भाषा को, उसके लिए ज्ञात। पतरस के साथ में ये नहीं हुआ, पौलुस के साथ में डॉक्टर शिबू थॉमस ओपन चैलेंज है, निकाल के दिखा देना। मैं तुमको निकाल के बता दिया हूं और अभी भी बता रहा हूं। पौलुस समझता था वो जो बोल रहा है, पतरस समझता था वो जो बोल रहा था, कुरनेलियुस समझ रहा था वो जो बोल रहा है। 12 लोग एक्ट चैप्टर 19 में समझ रहे थे। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यही समझा रहा था कि जब भी बोलो प्रार्थना करो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है या फिर अगर वहां कोई अनुवादक नहीं है। बोल बोल के थक गया हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम्हारे भेजे में ये बात क्यों नहीं घुस रही है। 354 से 430 एडी में रहने वाले एक बहुत बड़े संत थे, सेंट अगस्टिन, और इनके बहुत सारे लेख हैं। सबसे एक अच्छा लेख है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको कहते हैं द कन्फेशन। अगर आप कैमरा में देख सकते हैं तो देख लीजिए द कन्फेशन। इस किताब में कन्फेशन बहुत अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ सके तो आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश में है, हिंदी में इसका कोई ट्रांसलेशन मैंने आज तक नहीं देखा, कोई करे तो बहुत अच्छी बात है। मत करो भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ट्रांसलेशन। द कन्फेशन ये सन 354 से 430 एडी में लिखा गया किताब है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किताब पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही मस्त है, जरूर इसे आप पढ़ें। मत पढ़ना, क्योंकि अभी मैं इसका पोस्टमार्टम करने वाला, धज्जियां उड़ाने वाला हूं। मत पढ़ना, और ना ही इसका हिंदी अनुवाद मंगा लेना। ओके, इस व्यक्ति ने पढ़ा और ये पागल हो गया है। आइए बताते कैसे, सुनिए। उस किताब में लिखी हुई एक बात मैं आपके सामने रखता हूं। वो लिखा है, हम अब भी वही करते हैं जो प्रेरितों ने तब किया था जब उन्होंने सामरियों पर हाथ रखे। ये सामरियों पर उन्होंने हाथ रखा हुआ एक व्याख्या को उठाकर अगस्टिन लिख रहे हैं, जब प्रेरितों ने सामरियों पर हाथ रखे और हाथ रखकर उन पर पवित्र आत्मा को पुकारा, और यह अपेक्षा की जाती थी कि परिवर्तित लोगों में, या यह अपेक्षा की जाती थी कि परिवर्तित लोगों को अन्य भाषा बोलनी चाहिए। तो सेंट अगस्टिन जो बड़ा बुरा फंसने वाला है अभी ये। 54 से 430 एडी में थे, वो लिख रहे हैं कि प्रेरितों के समय चलन था अन्य भाषा का। वो हाथ रखते थे, लोग पवित्र आत्मा में भरते थे और वो अन्य भाषा बोलते थे, और ये अपेक्षा की जाती है, ये उम्मीद की जाती है कि वो अन्य भाषा बोले। हालांकि सब लोगों को अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति को अन्य भाषा बोलना चाहिए, और अन्य भाषा मिले तो ही पवित्र आत्मा मिला, यह भी बोलना गलत है। मैं इसको क्लियर कर दूं मैं आपके लिए। पवित्र आत्मा मिलता है तब जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके साथ होता है, जब प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, उस समय बहुत सारी बातें होती हैं, दान बहुत सारे होते हैं। उनमें से एक दान है अन्य अन्य भाषाएं बोलना। और मैंने आपको क्लियर बताया कि ज्ञात भाषा है, अज्ञात भाषा है। ठीक है, पेंतीकोस्त के दिन में ज्ञात भाषा हुआ था, जो मैंने पहले वीडियो में क्लियर किया, और अज्ञात भाषा के बारे में भी मैंने क्लियर किया, जो प्रेरितों की पत्री 19वां अध्याय, प्रेरितों की पत्री 10वें अध्याय में। यहां पर 19 और 10वें अध्याय के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने सामरियों पर हाथ रखा, और सामरियों पर हाथ रखा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। इसको 3 बार सुनने की आदत है, तो इसको 3 बार सुनाते, तो अभी 1 हो गया। जो प्रेरितों की पत्री 19वां अध्याय, प्रेरितों की पत्री 10वें अध्याय में। यहां पर 19 और 10वें अध्याय के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने सामरियों पर हाथ रखा, और सामरियों पर हाथ रखा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। उस समय उन्हें ज्ञात भाषा तो नहीं बोला था, उस समय उन्हें ज्ञात भाषा तो नहीं बोला था, अज्ञात भाषा ही बोला था। अज्ञात भाषा। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए। आपने 3 बार इसको सुना, वापस सुन लेना। इसने कहा कि सामरियों पर हाथ रखा और सामरियों ने अन्य भाषा बोला।
राइट? ओके, डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अभी जो मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करने वाला हूं, तुमको एक्सपोज करने वाला, तुम्हारे झूठ को मैं चाहता हूं कि तुम इसके ऊपर वीडियो बनाना, जो कि तुम अभी तक तो नहीं बनाए, जितना भी मैंने बोला। देखते हैं इसमें तुम क्या करोगे, ठीक है ना? और जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इनके फॉलोअर्स को कहना चाहता हूँ, इनके चर्च के लोगों को कहना चाहता हूँ, और ये कहता ना कि मैं सेमिनरीज में जाता हूँ, सिखाता हूँ, इनके विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, पूछो इनसे, और मुझे जो सुनते हैं वो भी कहना चाहता हूँ उनसे कि ध्यान से सुनो कि कैसे उल्लू बनाते हैं लोग। इसने कहा कि जब सामरियों पर हाथ रखा तो उन्होंने अन्य भाषा बोला। मैं आपको पूरा लाइन पढ़वा देता, हालांकि ये वचन रखता नहीं है, ये बात अलग है, इसका ये भी नाटक है। लिखा है कि जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वचन 15, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वचन 17, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। वचन 17 में चैप्टर क्लोज। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आप कैसे कह गए कि सामरियों ने अन्य भाषा बोला? मुझे प्लीज बताइए कहां लिखा है कि सामरियों ने अन्य भाषा बोला? प्लीज बताइए डॉक्टर शिबू थॉमस। वापस सुनाऊं आपको इसका स्टेटमेंट, सुनिए। और सामरियों पर हाथ रखा और वे अन्य भाषा बोलने लगे। सामरियों पर हाथ रखा और वो अन्य भाषा बोलने लगे। वचन 17 में ऐसा नहीं है डॉक्टर शिबू थॉमस। और फिर उसके बाद में आपका जो चैप्टर है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, वो 40 में ख़त्म हो जाता है। आप अगर उसको आगे भी पढ़ोगे ना, वे गवाही देकर प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गाँव में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा उठकर, फिर कहानी जाती है उसके पास में, किसके पास में? इथोपियन का यूनक, वहाँ पे ख़त्म होता है। और 40 में फिलिप जो है वो उठा लिया गया और वो किसी और देश में कैसरिया में जाकर पहुंचा और वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा। वापस उसको कभी नहीं दिखा। फिलिप इथोपियन का जो यूनक था उसको वापस कभी नहीं दिखा। तो आपका जो चैप्टर है वो तो ख़त्म हो गया। तो अन्य भाषा कब मिला डॉक्टर शिबू थॉमस? जरा पब्लिक को बताएंगे आप कि सामरियों पर हाथ रखा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगस्तीन का जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, मैं इसको भी पढ़वा देता हूं कि लिखा है कि हम अब भी वही करते हैं जो प्रेरितों ने तब किया था, जब उन्होंने सामरियों पर हाथ रखे और हाथ रखकर उन पर पवित्र आत्मा को पुकारा। यह अपेक्षा की जाती है कि परिवर्तित लोगों को अन्य भाषा बोलनी चाहिए। तो आपका अगस्तीन 4वीं शताब्दी का 354 से 430 AD तक का आदमी तो झूठा निकला ना। फिर शिबू थॉमस, आपका सेंट अगस्टिन झूठा निकला और तुम भी निकले झूठे। तो मुझे प्लीज बताओ डॉक्टर शिबू थॉमस, सामरियों के लोगों ने अन्य भाषा कहां बोला? आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं बेटा? आपके पास इंग्लिश बाइबल है ना, निकालो। एक्ट चैप्टर 8 वर्स 17 पढ़ो। हाँ, कौन सा वर्जन है बेटा वो? KJV। ठीक है, सुनते हैं डॉक्टर शिबू थॉमस। और मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कौन सा बाइबल पढ़ते हैं। पढ़िए, जोर से पढ़िए जी। Then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. होली घोस्ट मतलब वहां पे टंग्स रिसीव किया, ऐसा कुछ है बेटा? ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज मी। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, इतना बड़ा झूठ। अगर आपके पास में जवाब है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, और अगर तुम खुद को कहते हो ना कि मैं सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, अगर तुम कर सकते हो तो इसके ऊपर वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि सामरिया के लोगों ने पवित्र आत्मा के बाद अन्य भाषा बोला। अब पता चला कि ये आदमी कितना उल्लू बनाता है। टाइम चेक करो, मैं इसकी खूब एडिट करके डालूंगा। 1:21 ओके जी। उस समय उन्हें ज्ञात भाषा तो नहीं बोला था, अज्ञात भाषा ही बोला था। अज्ञात भाषा बोलने का चलन पहली शताब्दी में था, दूसरी शताब्दी में था, तीसरी शताब्दी में था, चौथी शताब्दी में था, 5वीं शताब्दी में भी था। ज्ञात भाषा बोलने का चलन, ज्ञात भाषा
तो ये फिर कहता है, अब आप खुद सोचो कि पीछे क्या बोलता आ रहा था कि झूठा भविष्यवक्ता वो है, कल्ट ग्रुप वो है जो अन्य भाषा बोले लेकिन व्याख्या ना करे, वो कल्ट है। अब कहता है कि अज्ञात भाषा का चलन पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी चलता आ रहा है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम तब गलत थे या अब गलत हो, तुम तब सही थे या अब सही हो। भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब अब तो तुम्हारी बातें, जैसे जैसे मैं तुम्हारी वीडियो देखते जा रहा हूं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सच में मैं खुद आ जाऊं एटलांटा और तुमको हॉस्पिटल में भर्ती करूं, जिसको कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल। यार गजब करते हो यार तुम, कैसे, बाप रे। आइए सुनते हैं। यानी कि पूरे 500 साल लोगों ने अन्य भाषा बोला। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसियाएं लगातार अन्य भाषाएं बोलते गए। कौन सा कलीसियाएं लगातार अन्य भाषा बोलती गई? कौन सा? जिब्रिश या ग्लोसा, ज्ञात या अज्ञात, नोन और अननोन, कौन सा? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारे सो कॉल्ड हिस्ट्री वाले हैं वो तुमको खुद को एक्सपोज कर चुके कि डॉक्टर शिबू थॉमस इज अ कल्ट, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जो टंग्स में बात करता है, इंटरप्रेट नहीं करता, ही इज अ फॉल्स, ही इज अ कल्ट ग्रुप। तो कौन सा अन्य भाषा? अब बताओ, जितने इसको फॉलो करते हैं, अब बताओ। तरस तो मुझे तुम लोगों पर आता है कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो, जिसका स्टेटमेंट का कोई सर पैर नहीं है। प्रेरितों ने अन्य भाषा बोला, परमेश्वर के दासों ने अन्य भाषा बोला, कलीसियाओं ने अन्य भाषा बोला, सभा के पिताओं ने अन्य भाषा बोला। और अगर इन सारों ने अन्य भाषा बोला और अगर ये गलत है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये जितने बोलते थे सब व्याख्या करते थे। आपने खुद कन्फेस किया, ये सब बोलते थे और व्याख्या करते थे, इंटरप्रेट करते थे तुम्हारे तरीके से, जो तुम लैंग्वेज यूज करते हो उस तरीके पे आ रहा हूं। सब अनुवाद करते थे। मैंने ये बोला है उसका ये मतलब है, मैंने अभी ये बोला है तो उसका ये मतलब है। मैं जो बोल रहा हूं खुद भी जानता हूं, तुम भी समझो, और ये है। और ये जब दोनों आपस में बात करते थे, बोलने वाला भी समझ रहा है, सुनने वाला भी समझ रहा है। और ये जो लैंग्वेज है पृथ्वी के किसी कोने में बोली जाती है। तीसरा 3 पॉइंट है यहां पे। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि जब ये बोला जाता है तो फिर ऐसी कौन सी अन्य भाषा है जिसको आजकल तुम लोग बोल रहे हो, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, रिकारा बिकारा सिकारा, जो भी तुम बोलते हो, ये कहां से आ गई? इसी को हम बोलते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान तुम्हारे मुंह में शब्द डाल डाल के बुलवा रहा है। तो मुझे कोई हर्ज नहीं है इस बात को मानने में कि मैं भी गलत हूं। यस, तुम गलत हो, तुम गलत हो, हर जगह पे गलत हो। सुनाते हैं उसको 3 बार सुनने की आदत है, मैं भी गलत हूं। वापस सुना। ये अगर पिताओं ने अन्य भाषा बोला और अगर इन सारों ने अन्य भाषा बोला और अगर ये गलत है, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है इस बात को मानने में कि मैं भी गलत हूं। यस, 3 बार हो गया डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि 3 बार तुमको सुनने की आदत है। पिनियोमा पिनियोमा पिनियोमा, ले लो तुम भी गलत हो, गलत हो, गलत हो। नाउ अब ये आता है डार्क एजेस में आता है, वो सुनाते हैं। जी बोलिए साहब। कहते हैं इतिहास में मसीहों के बीच में एक डार्क एज था। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों को इस बात की जानकारी है, खास तौर से ये भाई साहब जो इतनी बातें सिखाते हैं, अगर इनको इतिहास की जानकारी है तो ये उनको जानकारी होनी चाहिए कि एक समय था जिसको इतिहास में डार्क एजेस कहते हैं। डॉक्टर शिबू थॉमस कभी बैठो मेरे साथ में, तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा ना बाइबल का, इतिहास का, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। तो मत बोलो कि ये भाई साहब को पता है कि नहीं पता है। कभी तुमको मैं बुलाऊंगा ना तो आने की हिम्मत रखना। हद है यार ये आदमी। और वो इतिहास है जब रोमन कैथोलिज्म या रोमन कैथोलिक चर्च का बहुत प्रबल होना हुआ।
5वीं शताब्दी की शुरुआत डार्क एज की शुरुआत है। यह वो समय है जब रोमन कैथोलिक धर्म का उदय हुआ। आपको पता है कॉन्स्टेंटाइन के समय पर, या जो अब ये कॉन्स्टेंटाइन की थोड़ी सी अपनी जो है फेंकेगा कि भाई ऐसा था वैसा, वो अपने को नहीं चाहिए। कॉन्स्टेंटाइन जो एक नहीं चाहिए साल तक ईसाइयों ऑफ मिलान, हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनते हैं। इस प्रकार क्रिश्चियंस के विरुद्ध में जो बहुत बड़ा परसिक्यूशन, जो पीड़ाओं का आरंभ हुआ था 300 साल तक, उसे रोक दिया गया। कॉन्स्टेंटाइन के राज में पूरा राज्य क्रिश्चियन बन गया। उसके बाद पोप की नियुक्ति हुई। पोप की नियुक्ति होने के कुछ साल बाद धीरे धीरे वो शक्ति में अपने ताकत बढ़ाने के लिए बाइबल को छोड़कर वो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस में चले गए जो बाइबल के विरुद्ध में थी, केवल उनको पैसे बनाने के लिए और नाम बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार रोमन कैथोलिज्म या रोमन कैथोलिक्स का उदय हुआ और रोमन कैथोलिज्म धीरे धीरे बाइबल से बहुत दूर और ऐसे प्रैक्टिस में चला गया जो बाइबल से बिल्कुल लेना देना कुछ भी नहीं था। उस दौरान बाइबल उनके पास से हटा दी गई। अब जरा देखना कि ये सबको उठा के किधर कनेक्ट करेगा, अन्य भाषा पे। ये सीधा सीधा लेके जाके रखेगा अपना मुद्दा अन्य भाषा पे। सुनिएगा, बाइबल की तमाम जितने भी कॉपीज थे, कॉपीज हटा दी गई और सामान्य लोगों के पास, विश्वासियों के पास बाइबल या उसके कोई भी लेख या उसकी कोई कॉपी नहीं थी। सारी कॉपियां केवल पोप और पोप के ऑफिस में रखा जाता था। इस प्रकार एक डार्क एज, एक अंधकार का भरा हुआ एक युग का प्रारंभ हुआ। मसीहियों के लिए, कलीसियाओं के लिए अंधकार का युग लगभग एक 400 साढ़े 400 एडी के बाद जो शुरू हुआ और वो लगातार 400 साढ़े 400 से लगातार वो करीब करीब 1200 1300 तक चलता रहा, जब तक कि रिफॉर्मेशन नहीं आया। तो ये अब जरा सुनो, ये व्यक्ति क्या कह रहा है। कहता है कि पूरे मसीह समाज में बाइबल नहीं थी, बाइबल सिर्फ पोप के पास में थी। कब? 5वीं सदी की शुरुआत के दिनों में। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इंग्लिश है, जो ये लैंग्वेज है जिसमें हम कहते हैं कि इंग्लिश का बोला जाने का जो चलन चला, ये कब चला? 6वीं सदी में, राइट? कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का एम्परर था, वो कहां था? यूरोप में, ठीक है ना? तो बाकी जो कंट्रीज हैं, इजिप्ट इस तरफ, एशिया इस तरफ, यूरोप ऊपर। अगर आप मैप देखो वर्ल्ड का, तो जो इजिप्ट में थे इस तरफ, जो एशिया में थे इस तरफ, उसमें भारत भी था तभी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तभी भारत में क्रिश्चियंस नहीं थे? क्या भारत के लोगों के पास में परमेश्वर का जो वचन था उस वक्त में नहीं पहुंचा था? तो तुम कहां से ये थियरी जोड़ रहे हो कि पूरा दुनिया में डार्क एज चल रहा था और पूरी दुनिया में ये चल रहा था? डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं अभी तक इसमें नहीं घुसा हूं, और जिस दिन जरूरत पड़ी और अगर मैं घुसा, क्योंकि मेरे पास में दुनिया भर का ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूं वो लाइनअप में, मैं अभी वहां नहीं घुसा हूं, जो कि जूविश की पूरी हिस्ट्री में घुस के वहां से हर एक बातों को मैं बाहर ला चुका हूं। मैं कैथलिक वालों के अंदर नहीं घुसा हूं अभी। जिस दिन घुसूंगा तो फिर तुम्हारा ये जो झूठ है ना, बिल्कुल सबूत के साथ पब्लिक में रख दूंगा। तो जो मुंह में आता है ना, नहीं बकते हैं, और तुम खुद को ये नहीं समझो कि तुमको सब कुछ आता है। हद है यार तुम्हारी। लेकिन देखो कनेक्शन कहां करेगा। डार्क एज का सत्य, लेकिन इस डार्क एज में भी इतिहास में लिखा है कि इस डार्क एज में भी कुछ लोग थे जो अन्य भाषा बोलते थे। और मैंने आपसे क्या कहा कि यह कनेक्ट कहां करेगा? सब कुछ को उठाकर अन्य भाषा पे करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये खुद अभी अपने मुंह से कबूल करा कि सबको अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है, जब सबको अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है और प्रमाणित नहीं होता कि जिसके पास अन्य भाषा है वही पवित्र आत्मा पाया, इसके मुंह से खुद सुना है अभी 2-3-5 मिनट पहले।
तो ये कैसे कह सकता है कि इसके हिसाब से डार्क एज में अन्य भाषा ही का विरोध था? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम किस लेवल पे बेवकूफ बना रहे हो भाई? कुछ लोग बनाते हैं लेकिन लिमिट में रहते हैं, हद में रहते हैं। तुम तो पूरे के पूरे हद पार कर रहे हो। यीशु के कारण सताव होता था, अन्य भाषा के कारण नहीं। यीशु की गवाही के कारण सताव आता था, अन्य भाषा के कारण नहीं। लोग जेल जाते थे, उबलते कढ़ाई में डाल दिया जाता था, जंगली जानवरों के पास फेंक दिया जाता था, अन्य भाषा के कारण नहीं, यीशु के विश्वास के कारण। बिकॉज ऑफ फेथ, नॉट बिकॉज ऑफ गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। नो, तुम ये बकवास की टीचिंग अपने पास रखो, मत सिखाओ मसीह की दया को। सुनिए क्या बोलता है।